हेलो स्टूडेंट आज हमारा जो सब्जेक्ट है वो है वेब टेक्नोलॉजी, जो कि है स्टूडेंट बीसीए 6 सेमेस्टर के लिए। और स्टूडेंट्स आज हमारा जो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है वो है ESP.NET कंट्रोल्स। ठीक है स्टूडेंट, हमने स्टूडेंट्स जो है ESP.NET हमने स्टार्ट किए हुए कि ESP.NEट क्या होता है, हम उसको कैसे यूज करते हैं, व्हाट द डिफरेंस बिटवीन ESP.NEट एंड ESP एंड व्हाट इज द फीचर्स ऑफ ESP। तो स्टूडेंट्स हम जो है अब ESP.NET की जो एप्लीकेशंस हैं हम उसको बनाएंगे, उसको बनाना हम सीखेंगे कि एप्लीकेशंस को कैसे बनाते हैं। और स्टूडेंट इसमें डिफरेंट टाइप के कंट्रोल्स है, पहले हम उन कंट्रोल्स को सीखते हैं कौन कौन से कंट्रोल्स हैं जो जब हम वेब एप्लीकेशन बनाएंगे, डायनामिक वेबसाइट बनाएंगे, एक्टिव सर्वर पेजेस जब हम बनाएंगे तो उसमें कौन कौन से कंट्रोल्स का यूज होता है और वो कंट्रोल्स जो है क्या रोल प्ले करते हैं वेबसाइट डेवलपमेंट में। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज हम जानने की कोशिश करते हैं कि भाई ESP.NET में कौन कौन से कंट्रोल्स हैं। तो पहले हम कंट्रोल्स को सीखेंगे, जो भी कंट्रोल्स है मान लो सर्वर साइड कंट्रोल, क्लाइंट साइड कंट्रोल, वैलिडेशन कंट्रोल, दीज आर द कंट्रोल यूज्ड इन ESP.NET controls. So let's start. Controls are small building blocks of the graphical user interface. अब देखो स्टूडेंट, जैसे कि आप BCA 6 सेमेस्टर की क्लास पढ़ रहे हैं तो BCA 4 में जो है BCA 4 सेमेस्टर में आपने विजुअल बेसिक पढ़ा होगा। तो स्टूडेंट्स जो है विजुअल बेसिक में जैसे हम कहते हैं विजुअल बेसिक जो है वो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस लैंग्वेज है, जिसमें स्टूडेंट डिफरेंट टाइप्स के जो इंटरफेसेस हैं वो हमें टूल बॉक्स से हम ड्रैग करते हैं फॉर्म के ऊपर, जस्ट लाइक टेक्स्ट बॉक्स, कमांड बॉक्स, लिस्ट बॉक्स, ट्री व्यू कंट्रोल। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ व्यूज वी हैव टू सी ऑन द फॉर्म्स। तो स्टूडेंट्स ये क्या है, एक बहुत ही एक इजी वे है कंट्रोल्स ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के थ्रू प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को समझना। उससे क्या है स्टूडेंट, एक तो कोडिंग और इंटरफेस दोनों हमारे आमने सामने होते हैं तो चीजें हमको पता चलती हैं कि भाई जो चीजें कैसे एग्जीक्यूट हो रही हैं और कैसे वो रन हो रही हैं। तो वैसे ही स्टूडेंट ESP.NET में भी ये बहुत ही अच्छा फीचर्स है इसका, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस को सपोर्ट करता है, विच इंक्लूड तो इसमें भी है हमारे टेक्स्ट बॉक्सेस, जैसे विजुअल बेसिक में होते हैं टेक्स्ट बॉक्स, बटन्स, चेक बॉक्सेस, लिस्ट बॉक्सेस, लेबल्स एंड न्यूमेरस अदर टूल्स। ठीक है, बहुत सारे जो है टूल्स हैं और जो हमारे इंटरफेसेस हैं वो हम यूज करते हैं ESP.NET कंट्रोल्स में। अब देखो, यूजिंग दीज कंट्रोल्स the user can enter data, make selection and indicate their preferences। जैसे स्टूडेंट जब भी कभी हम जैसे मान लो भाई यूजर रजिस्ट्रेशन फॉर्म बना रहे हैं हम ESP.NET में, तो स्टूडेंट आप उसमें जो है एंटर द यूजर नेम, फादर नेम, और उसमें से सपोज दैट आपको जो है मतलब आपका जो जेंडर है मेल फीमेल, उसके लिए आप चेक बॉक्स या ऑप्शन बटन का यूज कर सकते हैं। ठीक है ना, तो कहना मतलब यह है कि कई सारे कंट्रोल्स का हम यूज कर सकते हैं जब हम जो है ऑनलाइन एप्लीकेशन जब हम बनाते हैं, जब यूजर जो है जब ऑनलाइन डेटा को एंटर करता है। जैसे स्टूडेंट्स कल हमने आपको बताया था कि भाई मान लो कोई एक पर्सन है जो कि ऑनलाइन शॉपिंग कर रहा है, तो स्टूडेंट क्या करेगा, उसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप के पेजेस होंगे। तो मान लो वो एक पेज पे गया, यहाँ पे उसको आइटम दिखाई दी तो उसने आइटम को सिलेक्ट किया। उसके बाद फिर अगला जो पेज होगा जिसपे स्टूडेंट उन आइटम का उनके आइटम के बारे में प्राइस होगा और फिर जो है पेमेंट ऑप्शन आएगा। तो स्टूडेंट क्या होता है कि मतलब डिफरेंट डिफरेंट जो है हमारे एक्सपर्ट्स के लिए डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के पेजेस खुल के आते हैं और उन सभी पेजेस को जो है वो हमारे कंट्रोल्स होते हैं डिफरेंट टाइप के सेशन के द्वारा। जैसे मान लो स्टूडेंट पेज सेशन है हमारा, ठीक है ना, और भी हमारे बहुत सारे सेशंस हैं जो हमने पढ़े थे। ठीक है ना, तो indicate their preferences. ESP.NET uses 5 types of web control which are, अब ESP.NET में जो है स्टूडेंट 5 टाइप के कंट्रोल्स हैं जो कि यूज होते हैं। एक तो है अभी HTML कंट्रोल्स, HTML के भी अपने कुछ कंट्रोल्स, बिकॉज हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, बिकॉज इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ C#, J#, जावास्क्रिप्ट एंड विजुअल बेसिक। ठीक है, तो अपने हमें जिस लैंग्वेज में जो एप्लीकेशन बनानी है उस लैंग्वेज को हम सपोर्ट करते हैं, उस लैंग्वेज को हम चूज करते हैं। HTML सर्वर कंट्रोल्स ASP.NET सर्वर, HTML सर्वर कंट्रोल्स, HTML.NET सर्वर कंट्रोल्स, ASP.NET AJAX सर्वर कंट्रोल, यूजर कंट्रोल एंड कस्टमर कंट्रोल। ठीक है, तो ये जो है हमारे 5 टाइप्स के जो कंट्रोल्स हैं जो ESP.NET लैंग्वेज में यूज होते हैं। उसके बाद है ESP.NET सर्वर्स कंट्रोल और द प्राइमरी कंट्रोल यूज्ड इन ESP.NET। अब देखो स्टूडेंट बात करते हैं ESP.NEट सर्वर, इसमें वैलिडेशन कंट्रोल, सर्वर कंट्रोल, तो दीज आर, तो इसमें जो हमारा सर्वर कंट्रोल है ये हमारा प्राइमरी कंट्रोल कहलाता है ESP.NET में, और दीज कंट्रोल्स कैन बी ग्रुप्ड इनटू। अब हमने क्या किया स्टूडेंट, हमने इनको कैटेगरी में जो है हमने इनको ग्रुप कर दिया जिसको हम यूज कर देंगे। मान लो जैसे मैंने अभी आपको बताया वैलिडेशन कंट्रोल्स है, डेटा सोर्स कंट्रोल्स, डेटा व्यू कंट्रोल्स, पर्सोनाइजेशन कंट्रोल्स, लॉगिन एंड सिक्योरिटी कंट्रोल्स, मास्टर पेजेस, नेविगेशन कंट्रोल, रिच कंट्रोल।
और स्टूडेंट तो ये हमारे 8 के 8 कंट्रोल्स हैं जिनका हम स्टूडेंट्स यूज करते हैं, ये स्टूडेंट हमारे सर्वर साइड कंट्रोल्स कहलाते हैं। अब देखो स्टूडेंट्स, अब इसमें हमारे जितने भी कंट्रोल्स हैं, जैसे हम बात करते हैं टैग बॉक्सेस के, बटन्स की, तो इनकी सबकी अपनी कुछ आईडीज होती है और इसकी सबकी अपनी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। और फिर स्टूडेंट्स हम इसको जो है वेब पेज पे इन सभी कंट्रोल्स का हम यूज करते हैं आईडी या प्रॉपर्टी के साथ। अगर मान लो अगर हम सिंटैक्स की बात करें कि भाई एक सिंटैक्स क्या होगा, कि मतलब जो है हमारे सर्वर साइड का, तो स्टूडेंट हमारा ये हो गया ASP। और स्टूडेंट इसको हमने वैसे लिखा है जैसे कि हम HTML को लिखते हैं एंगल ब्रैकेट्स का यूज करके, ASP कॉलन कंट्रोल टाइप ID। अब ये आईडी क्या है स्टूडेंट्स, आईडी हमारे तरीके से मतलब एक एट्रीब्यूट हो गया, आईडी कंट्रोल आईडी हो गया हमारा वैल्यू और प्रॉपर्टी की तरह। रन एट सर्वर, क्यों, बिकॉज़ ये हमारा सर्वर कंट्रोल है, सर्वर साइड कंट्रोल है। रन एट सर्वर प्रॉपर्टी 1 वैल्यू 1 प्रॉपर्टी 2 वैल्यू 2, और ये हमारा यहाँ पे हमने यहाँ पे इसको मैंने क्लोज कर दिया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये एक स्टूडेंट मैंने सिंटैक्स आपको दिखाया है कि भाई हमारा सर्वर कंट्रोल्स का क्या सिंटैक्स होगा। उसके बाद स्टूडेंट हम एप्लीकेशन और भी बनाना हम सीखेंगे, जो कि हमारी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे ASP.NET कंट्रोल्स में। तो स्टूडेंट्स आज हमने जो है ASP.NET सर्वर कंट्रोल्स के बारे में हमने सीखे कौन कौन से कंट्रोल्स हैं जो कि यूज होते हैं ASP.NET। फिर इस बार स्टूडेंट्स किस किस कंट्रोल्स का क्या काम होता है वो इससे आगे वाली हम जो है क्लासेस में करेंगे। और ASP.NET की हम जो है एप्लीकेशन स्टूडेंट बनाना हम सीखेंगे, भाई क्या क्या स्टेप हैं, किन किन स्टेप का फॉलो करके हम ASP.NET वेब एप्लीकेशन को जो है हम बनाते हैं। तो स्टूडेंट आगे आने वाले जो लेक्चर्स हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके होने वाले हैं, तो स्टूडेंट ये आप जो है लेक्चर्स को आप देखिएगा, जिससे आप जो है ASP.NET लैंग्वेज को अच्छे से सीख सकते हैं, अच्छे से उसको बना सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स ये हमारे क्या नाम है 5 टाइप के जो है हमारे ASP.NET के ये हमारे वेब कंट्रोल्स हैं। तो इन सबको हम पढ़ेंगे। HTML कंट्रोल्स हैं, HTML सर्वर कंट्रोल्स ये सारे हैं, तो हम HTML कंट्रोल्स को पढ़ेंगे, ASP.NET सर्वर कंट्रोल्स को पढ़ेंगे, ASP.NET AJAX सर्वर कंट्रोल पढ़ेंगे, यूजर कंट्रोल पढ़ेंगे और कस्टम कंट्रोल को पढ़ेंगे, इससे आगे आने वाली क्लासेस में। और जो हमारे स्मॉल बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, जो हमारे ग्राफिकल यूजर कंट्रोल्स हैं, जैसे टेक्स्ट बॉक्सेस है, बटन्स हैं, चेक बॉक्सेस है, लिस्ट है, बॉक्सेस है, लेबल्स हैं, न्यूमेरस अदर टूल्स है, तो इनको भी स्टूडेंट्स हम जो है आगे आने वाली क्लासेस में हम स्टडी करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट जब भी कभी आप लेक्चर्स को देखें तो लेक्चर को देखते समय एक तो स्टूडेंट्स अपने आप जो है मोबाइल की जो ब्राइटनेस बढ़ाएं, उसके बाद मोबाइल का व्यू लैंडस्केप करें। तीसरा यूट्यूब पर जो वीडियो क्वालिटी है उसको 360p 480p सेलेक्ट करें, जिससे स्टूडेंट बोर्ड पे जो कुछ भी लिखा गया है ये आपको साफ साफ दिखाई दे, जिससे स्टूडेंट आपकी विजिबिलिटी इंक्रीज हो, जिससे देखने में आपको दिक्कत ना हो और देख के आपको नोट्स बना सकें। ठीक है स्टूडेंट ये आज हमारा ASP.NET का स्टूडेंट ये हमारा आज जो है लेक्चर 1 है, ये आज हमारा लेक्चर 1 है। और इसके बाद स्टूडेंट हम जो है लेक्चर 2 ASP.NET कंट्रोल्स बहुत सारे हैं, तो हम उन सबको डिस्कस करेंगे कौन कौन से कंट्रोल्स हैं जो हमारे वेब एप्लीकेशन में हमारे बहुत काम आएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप उसको देखिए और उससे देखिए आप नोट्स बनाइए। थैंक यू वेरी मच।